के प्यारी प्यारी मूरत के तू हो कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन हो कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन कोई नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए ओ बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन कोई नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए। ताली बजाते हुए हो काजल की कोरे काजल की कोरे ओ मेरा जिगर मरोरे ओ मेरा जिगर मरोरे ओ रंग रस में बोरे ओ रंग रस में बोरे ओ मैं तो वाणी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे हैं कोई नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए। ताली बजाते हुए आँखों का काजल आँखों का काजल हो मेरा जिगर है घायल हो मेरा जिगर है घायल तेरे प्यार में पागल हो तेरे प्यार में पागल ओ कर डारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन कोई नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए।
हो तेरे मुकुट की लटकन, हो तेरे मुकुट की लटकन, हो तेरे अधर के मुस्कान, हो तेरे अधर के मुस्कान, रीवा की मटकन, रीवा की मटकन, ओ बलिहारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, कोई नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, ओ बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, कोई नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। तेरी प्रीत है टेढ़ी, तेरी प्रीत है टेढ़ी, ओ तेरी रीत है टेढ़ी, ओ तेरी रीत है टेढ़ी, ओ तेरी चित है टेढ़ी, ओ तेरी चित है टेढ़ी, ओ मैं तो हारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, ओए नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, ओ बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, ओए नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, ओ बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, ओए नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। बोल बाके बिहारी लाल की जय। वसुदेव जी ने पहले अपने दोनों पुत्रों का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और फिर संदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ने के लिए उज्जैन भेजा। गुरुकुल में ही प्रभु श्री कृष्ण ने सुदामा जी जैसे अपने अभिन्न मित्र को प्राप्त किया और जब उनका पूरा विद्याधन हो गया तो गुरुजी को गुरु दक्षिणा में ही गुरुजी के मरे हुए पुत्र को पुनः जीवित करके दे दिया। भगवान की ऐसी लीलाएं हैं जो मानव बुद्धि से अगर विचार करें तो बहुत ही परे की बात है। और फिर पुनः संपूर्ण विद्याधन प्राप्त करके मथुरा प्रभु लौट आए, पर यहां पर भी प्रभु का मन नहीं लगता। एक बार मां देवकी ने देखा कि उनके यहाँ महल में महाज्ञानी उद्धव जी आए हैं। उद्धव जी महाज्ञानी हैं, बृहस्पति जी के शिष्य हैं और ज्ञानियों में परम अग्रगण्य हैं। भगवान कृष्ण के सखा भी थे। और कहने लगी देवकी माँ, अरे उद्धव, जब से कृष्ण संदीपनी मुनि के आश्रम में विद्याधन करके लौटा है तब से बड़ा ही उदास रहता है। उसका हमें लगता नहीं कि उसका यहाँ मन लग रहा है। तुम उसके सखा हो, उससे पूछो उसे कोई तकलीफ कोई कष्ट तो नहीं है। मां की आज्ञा पाकर जब उद्धव जी प्रभु के कक्ष में गए तो उद्धव जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा
उन्होंने देखा कि प्रभु की आंख में आंसू है। सोचने लगे वह परब्रह्म परमात्मा की आंख में आंसू, जिनके स्वप्न में भी कोई शोक नहीं रहता, कोई कष्ट नहीं रहता, वह प्रभु आंसू उनकी आंखों में। जाकर पूछा, प्रभु प्रणाम। प्रभु का ध्यान नहीं टूटा। जब पुनः कान में आकर कहा, प्रभु मेरा प्रणाम स्वीकार करें, तब जाकर प्रभु श्री कृष्ण का ध्यान टूटा। उद्धव जी ने पूछा, प्रभु आप किसके ध्यान में थे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह मेरा मित्र सखा उद्धव ज्ञानी तो है, पर भक्ति इसमें नहीं है। अगर इसमें भक्ति लग जाएगी, अगर मेरा यह अभिन्न सखा बन जाएगा, तब मेरे मन की बात में इसे कह सकूंगा। प्रभु कहते हैं, उद्धव मन में एक ही दुख और कष्ट है। मैंने गोपियों को आश्वासन दिया था कि मैं परसों लौट कर आऊंगा, पर आज बरसों बीत गए, मैंने अपना वचन पूर्ण नहीं किया। मैं चाहता हूं तुम एक बार वृंदावन जाओ, मेरे बाबा नंद और माँ यशोदा से मिलकर आओ और गोपियों का मेरा संदेश गोपियों को सुनाओ। मुझे पता है वह अपने प्राणों को अगर रख रही होंगी तो केवल एक ही आशा में कि एक दिन उनके प्राण वल्लभ प्राणधन उनसे मिलने अवश्य आएंगे। तो मैं चाहता हूं तुम वृंदावन जाओ, नंद बाबा वसुदेव को देख कर आओ और उन गोपियों का वह संदेश दो, ताकि उनके दुख दूर हो जाएं और उन्हें उनके स्वरूप में स्थित कर कर आओ। उद्धव जी सोचते हैं कि कहाँ तो वह ब्रज की ग्वारी ने अनपढ़, और जब मैं लक्षणा व्यंजना में सोहम तत्त्वमसि इन वाक्यों की जब मैं व्यंजना करूंगा तो वह गांव की गवारी ने मेरी बातों को क्या समझ पाएगी। पर प्रभु का आदेश है तो पालन करना ही है। जब उद्धव जी जाने लगे तो प्रभु ने कहा, मित्र रुको। अपना मोर का मुकुट पहना दिया और अपना पीतांबर पहना दिया। कहने लगे, मित्र अगर यह पहनकर नहीं गए तो वृंदावन में तुमसे कोई बात भी नहीं करेगा। और अपना पीतांबर और मोर मुकुट पहनाकर विदा करने वाले थे, पहले अपने मन की भावना को प्रकट कर दिया और प्रस्थान करते हैं उद्धव जी वृंदावन की ओर। लेकिन धीरे धीरे जब उनका रथ वृंदावन की भूमि में प्रविष्ट होता है और नीचे उतरते हैं वृंदावन में, तो जोरदार उनको एक झटका सा लगता है कि पता नहीं कौन सी भूमि में मैं आ गया। मोर मुकुट देखकर, पीतांबर देखकर ग्वाल बाल उनके रथ को घेर लेते हैं। उद्धव जी कहते हैं, मैं भगवान श्री कृष्ण का सखा उद्धव हूँ, मुझे नंद बाबा और यशोदा मैया से मिलना है, उनका घर कहाँ पर है। गोप ग्वाल सोचते हैं, देखो तो सही हमारे मित्र को वर्षों के बाद अगर याद भी आई तो अपने मित्र को भेज दिया पर खुद नहीं आया। गोप ग्वाल कहते हैं, अरे उद्धव, ये तुम्हें जो ये नदी दिखाई दे रही है, यह नदी कोई जल नहीं है, कोई सरोवर नहीं है। जिस दिन से प्रभु श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर गए हैं, माँ यशोदा और नंद बाबा के आंखों के अश्रुओं की धारा नहीं रुकी, वह धारा ही इस सरोवर के रूप में परिणित हो गई है। और जहां पर यह इस सरोवर प्रारंभ होता है वही नंद महल है। जाओ, वही नंद बाबा और माँ यशोदा का तुम्हें दर्शन प्राप्त होगा। आश्चर्यचकित रह गए उद्धव जी, संसार में कोई किसी से इतना भी प्रेम कर सकता है क्या कि रो रो कर अश्रुओं की धारा बह चले। रथ लेकर उद्धव जी पहुंचे नंद भवन में, और जब उद्धव जी ने दूर से ही देखा कि नंद बाबा आ रहे हैं
और नंद बाबा ने जब देखा कि ये मोर मुकुट पीताम्बर वाला कहीं कन्हैया तो नहीं है, जोरदार दौड़ लगाते हैं नंद बाबा और उद्धव जी को अपने प्रेम पाश में बांध लेते हैं और अश्रुधारा बह चलती है। उद्धव जी विचलित से होते हैं और कहते हैं, बाबा मैं श्री कृष्ण का मित्र उद्धव हूं। जब होश आता है नंद बाबा को और उनको प्रेम पास से छोड़ देते हैं। पहले जब देखा कि अरे ये तो मेरे कन्हैया का मित्र है, पहले भोजन कराया, फिर उनकी खूब सेवा शुश्रूषा करी और जब रात्रि का समय होता है तब नंद बाबा उद्धव जी के पास आकर बैठते हैं और कहते हैं, उद्धव यदुवंश में सब कुशल से तो है, यदुवंश में मेरा कन्हैया भी तो कुशल से होगा। सब कहते हैं मेरे कन्हैया ने कंस को मार दिया, पर मैं तो यह कहता हूं 24 घंटे साधुओं से द्वेष रखता था, पापाचरण में लीन रहता था, उसके पाप ने ही उसे मारा है, मेरे कन्हैया ने उस कंस को नहीं मारा। मुझे ये तो बताओ मेरा कन्हैया कैसा है। वैसे तो ये प्रश्न ही गलत है। अब तो मेरे कन्हैया को इस व्रज की तरह प्रातःकाल उठकर गोवें चोराना तो जाना पड़ता नहीं है, तो निश्चित ही उसे वहां पर कोई कष्ट नहीं होगा। अरे बताओ तो सही उद्धव मेरा कन्हैया कैसा है। उद्धव जी सोचते हैं मैं इन्हें क्या उपदेश करूं। सारे के सारे शास्त्र तो कहते हैं गोविंद में मन लगाओ, पर इन दंपत्ति का तो गोविंद में इतना मन रमा हुआ है कि मैं इस मन को हटाऊं तो ये तो बड़ी ही विपरीत बात होगी। उद्धव जी को तो का ज्ञान तो बहने लगा और प्रशंसा करने लगे, धन्य हैं आप नंद बाबा, जो आपकी रतिमति उस प्रभु श्री कृष्ण में ऐसी रमी हुई है। बस मैं तो आपको यही कहता हूं, जिसे आप अपना कन्हैया मान रहे हो, लाला मान रहे हो, वह केवल आपका पुत्र ही नहीं, वह तो घट घट वासी है, कण कण में वही परमात्मा समाया हुआ है। जिस प्रकार अग्नि प्रत्येक लकड़ी में समाई हुई है, उसी प्रकार वह घट घट में समाया है। जिस लकड़ी का मंथन कर दो वहीं से अग्नि प्रकट हो जाती है। जहां तुम्हारा प्रेम पुष्ट हो जाए वहीं से ही प्रभु प्रकट हो जाते हैं। नंद बाबा कहते हैं, अरे उद्धव मैं क्या तुम्हारी बात सुनूं, तुम्हारी बात तो ऐसी है, किसी का पुत्र जो कोई काम नहीं करता, बिल्कुल निकम्मा है, नालायक है, अगर वह भी घर छोड़कर अगर चला जाए तब भी उन मां बाप को अपने पुत्र की कितनी याद आती है, और तुम कहते हो मैं कन्हैया जैसे अपने पुत्र को भूल जाऊं। बात तो ठीक ऐसी है कि कोई प्यासा व्यक्ति आपके पास में आए और कहे कि मुझे पानी पिला दो, और आप कहोगे अरे पानी की क्या बात करते हो, आकाश मंडल में घनघोर घटाओं को देखो, बादलों में सर्वत्र पानी है, भूमि को जहां खोदोगे वहां तुम्हें पानी मिलेगा, तुम्हारे शरीर के अंदर भी तो पानी है। प्यासा कहेगा अरे मुझे पानी का प्रवचन नहीं सुनना, मुझे तो प्यास लगी है, मुझे तो पानी चाहिए। ठीक उसी तरीके से उद्धव जी से कहते हैं नंद, अरे उद्धव आँखियां हरि दर्शन की प्यासी, मेरी जो आंखें हैं उन हरि मेरे कन्हैया के दर्शन को निखारने के लिए व्याकुल हो रही है, और तुम मुझे उस कन्हैया का ध्यान करो, वह गड़गड़ वासी है, उसका प्रवचन दे रहे हो। मुझे तुम्हारे प्रवचन में कोई रुचि नहीं, मुझे तो केवल मेरे कन्हैया का दर्शन करना है। अखिया हरि दर्शन की प्यासी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहत कमल नैन को, देखो चाहत कमल नैन को, निस